साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक शहर की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे पर एक सराय खाना था। उस रास्ते से शहर जल्दी पहुंचा जा सकता था, लेकिन उस रास्ते पर कम लोग ही आते जाते थे, जिसका कारण ये था कि उस रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। कभी कभी हिंसक पशु पथ पर चलने वाले लोगों पर आक्रमण कर देते थे, जिससे कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसीलिए जान के डर से लोग उस रास्ते से शहर जाने में हिचकिचाते थे। जिन लोगों को ज़रूरी या जल्दी होती थी, केवल वो ही लोग उस रास्ते से अपनी जान को हथेली पर रखकर शहर जाते थे। उस सड़क पर अधिक आवागमन नहीं था, इसीलिए उस सराय में बहुत कम लोग आते थे। सराय खाने का मालिक अक्सर खाली बैठा रहता था और वो एक बहुत अच्छा आदमी था। उसका दिल दया का सागर था। सराय खाने में आने वाले लोगों से वो बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं करता था। सराय खाने में रहने के बाद अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो सराय का मालिक कभी भी उन लोगों के साथ खराब व्यवहार नहीं करता था। अनेक गरीब लोग उस सराय में आते। समय बीत जाने पर जब वो उचित पैसा नहीं दे पाते तो सराय खाने का मालिक उनसे कोई काम करवा लेता था। अब एक दिन एक पथिक उस सराय में रहने के लिए आया। उस पथिक का नाम था रोशन और वो जाति का कुम्हार था। मिट्टी की हांडी, कलसी आदि बनाकर वो बेचा करता था। सराय में आकर भोजन खाने के बाद रात में वो वहीं सो गया। सुबह चलने से पहले उसे सराय के मालिक को पैसे देने थे, लेकिन उस कुम्हार के पास पैसे नहीं थे। रोशन कुम्हार ने सुना था कि सराय का मालिक बहुत उदार व्यक्ति है। कोई अगर उसका गुणगान करे तो वो खुश हो जाता है। अब सुबह सराय से निकलने के समय रोशन ने सराय के मालिक से कहा, सब लोग आपका गुणगान करते हैं, मैंने भी देखा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने ग्राहकों की सेवा परिवार के लोगों की तरह करते हैं। साधारणतः ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। आपको देने के लिए मेरे पास रुपए तो नहीं, पर कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन उन बर्तनों से भी आपका पैसा पूरा नहीं होगा। मेरे पास कुछ रंगीन खड़िया मिट्टी के टुकड़े हैं, वो सब मैं आपको दे सकता हूँ। अब रोशन के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सराय का मालिक खुश हो गया। उसने रोशन से कहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम जा सकते हो। रोशन ने कहा, मेरी ये रंगीन खड़िया मिट्टी आप रख लें, ये जादुई खड़िया मिट्टी है, ये बहुत अद्भुत काम करती है। ये कहकर उस रोशन कुम्हार ने रंगीन खड़िया मिट्टी से दीवार पर एक मोर का चित्र बनाया। तस्वीर देखकर सराय का मालिक बोला, अरे तुमने तो बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है। रोशन ने कहा, देखिए और ये आगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इस तस्वीर वाले मोर को जीवित कर दूंगा। ये कहकर रोशन कुम्हार ने मयूर की तस्वीर की ओर देखकर 2 बार ताली बजाई। हैरानी की बात थी, ताली बजाने के साथ ही तस्वीर जीवित हो गई। मोर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाने लगा। उसके बाद दीवार से नीचे उतरकर अपने पंखों को फैलाकर वो मोर नाचने लगा। उस मोर को नाचता हुआ देख सराय का मालिक तो हैरान हो गया। वो सराय का मालिक रोशन कुम्हार की अद्भुत क्षमता की तारीफ करने लगा। तब रोशन ने कहा, देखिए अब तस्वीर का ये जीवित मोर दोबारा तस्वीर बन जाएगा। ये कहकर कुम्हार ने 3 बार ताली बजाई। देखते ही देखते वो मयूर पहले की तरह दीवार में समाकर एक चित्र बन गया। रोशन ने सराय के मालिक से कहा, ये जादुई मोर मैं आपको देकर जा रहा हूँ। जब आप 2 बार ताली बजाओगे तब ये मोर दीवार से नीचे उतरकर नाचने लगेगा। जब आप 3 बार ताली बजाओगे तब ये मोर
पहले की तरह तस्वीर बन जाएगा। ये मयूर आपका बहुत उपकार करेगा। इस मोर का नाच देखने के लिए आपकी सराय में लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस कमरे में जब भी एक व्यक्ति हो, कभी भी इस मोर को नाचने के लिए ताली मत बजाइएगा। अगर एक व्यक्ति के सामने आपने ताली बजाई, ये मोर जिंदा तो होगा लेकिन तुरंत मर जाएगा। उसके बाद रोशन उस सराय के मालिक से विदा लेकर वहाँ से चला गया। उस दिन से सराय के मालिक ने अपने ग्राहकों को मोर का नाच दिखाना शुरू कर दिया। अब तो ग्राहक भोजन करने बैठते तो वो मालिक कहता, देखिए मैं आप लोगों के आनंद के लिए एक जादू का खेल दिखाता हूँ। ये खेल आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये कहकर वो दीवार की तस्वीर के सामने खड़ा होकर 2 बार ताली बजाता। ताली बजाते ही तस्वीर का मोर जीवित हो जाता और दीवार से ज़मीन पर उतरकर वो मयूर अपना नाच दिखाने लगता। सभी ग्राहक हैरानी से उस मोर का नाच देखते। कुछ देर के बाद सराय का मालिक 3 बार ताली बजाता। देखते ही देखते नाचता हुआ मयूर दीवार में समाकर तस्वीर बन जाता। अब ये हैरान कर देने वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगी। जो भी सुनता वो हैरान रह जाता। दिन प्रतिदिन सराय में आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। सभी उसी जादुई मोर का नाच देखने आते। सभी लोग जल्दी से भोजन करते, भोजन का पैसा भी चुकाते, फिर उस मोर का नाच देखने का आग्रह करते। उस मोर की वजह से तो सराय के मालिक का भाग्य ही जाग उठा। अब वो बहुत अमीर बन गया। अब एक दिन रात में एक व्यक्ति सराय खाने में आया। वो किसी दूसरे देश का धनी व्यापारी था। उस व्यापारी ने सराय के मालिक को कहा, मैंने सुना है तुम्हारे इस सराय खाने में एक जादू के मयूर का नाच होता है, क्या ये बात सच है? सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। व्यापारी ने कहा, मैं उस मोर का नाच देखूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें 1 थैली सोने की मोहरें दूंगा। सराय वाले ने कहा, अब थोड़ी देर इंतज़ार करें, कुछ लोग और आ जाएं तो मैं एक साथ सभी को मोर का नाच दिखाऊंगा। व्यापारी ने कहा, नहीं, कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा। उस जादुई मोर का नाच मैं अकेले ही देखना चाहता हूँ। ये लो सोने की मोहरों से भरी हुई थैली। अब 1 थैली सोने की मोहरें पाकर सराय वाले के मन में लालच आ गया। उसे कुम्हार की बात याद नहीं रही। उसने कहा, आप बैठिए, मैं अभी आपको मोर का नाच दिखाता हूँ। ये कहकर उस सराय के मालिक ने 2 बार ताली बजाई। तभी तस्वीर वाला मोर हिलने डुलने लगा, लेकिन वो कूद कर ज़मीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था जैसे हिलने डुलने में उस मोर को बहुत कष्ट हो रहा हो। धीरे धीरे बड़े ही कष्ट में वो मोर ज़मीन पर उतरा, पर नाच नहीं सका। खड़े खड़े वो कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर उसने प्राण त्याग दिए। पल भर में ये सारी घटनाएं घट गई। मयूर ज़मीन में समाकर एक तस्वीर बनकर रह गया। अब उस व्यापारी ने जल्दी से सराय वाले के हाथ से अपनी थैली छीन ली और गुस्से में कहा, क्या यही है तुम्हारे मोर का नाच? यही दिखाने के लिए तुमने मुझसे ये सोने की मोहरों से भरी हुई थैली ली थी? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? ये कहकर वो व्यापारी तेज कदमों से सराय से बाहर निकलने लगा। तभी सराय के मालिक को रोशन कुम्हार की बात याद आ गई। वो अपना सर पीट पीट कर रोने लगा। कहने लगा, मैं क्यों लालच में पड़ गया? रोशन कुम्हार ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मोर का नाच दिखाने से मना किया था। उसकी बात अनसुनी करके क्यों मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। अब कोई भी ग्राहक मेरे इस सराय खाने में नहीं आएगा। पूरी रात सराय के मालिक को रोते हुए बीत गई। सराय वाला घनघोर नींद में था। तभी एक बांसुरी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है? ये देखने के लिए सराय के मालिक ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने रोशन कुम्हार बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वो अंदर आया और मोर की तस्वीर के पास खड़े होकर वो बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वो मोर जीवित हो गया और वो रोशन कुम्हार के पीछे चलते चलते रात के अंधेरे में विलीन हो गया। उसके बाद उस मोर को फिर किसी ने नहीं देखा। सराय के मालिक ने लालच की वजह से
अपना ही सर्वनाश कर लिया। इसीलिए साध संगत जी, जीवन में कभी भी लालच ना करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।